हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, व्हाट्सएप हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। सुबह के गुड मॉर्निंग मैसेजेस से लेकर फोटोज वीडियो शेयर करने तक हम दिन में अपना बहुत सारा समय व्हाट्सएप पर ही बिताते हैं। यहाँ तक कि शादियों के इनविटेशन कार्ड भी व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि व्हाट्सएप आखिर पैसे कैसे कमाता है? क्योंकि ना तो इस पर कोई एडवर्टाइजिंग आती है और ना ही इसके कोई अदर चार्जेस हैं। तो आखिर व्हाट्सएप अर्न कैसे कर रहा है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है? तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में समझते हैं कि व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल क्या है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो गिव इट अ थम्स अप एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, व्हाट्सएप की शुरुआत हुई सन 2009 में और इसके फाउंडर थे ब्रायन एक्टन और जैन कॉम। दोस्तों, ये दोनों पहले फेसबुक और ट्विटर में जॉब के लिए अप्लाई कर चुके थे, लेकिन इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन मजे की बात देखिए कि सन 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को बिलियंस ऑफ डॉलर में खरीदा। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी को खुद से कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि आने वाला समय, आने वाला पल हमारे लिए क्या लेके आने वाला है। दोस्तों, व्हाट्सएप जो शब्द है वो इंग्लिश के शब्द व्हाट्सअप से बना है, जिसका मतलब होता है क्या चल रहा है। व्हाट्सएप को बनाने के पीछे के आइडिया की बात करें तो एक्चुअली हुआ यूं कि जैन कॉम जो थे, उन्होंने फील किया कि जब भी ये किसी जिम में या मीटिंग में होते हैं तो इनके दोस्त इन्हें फोन करते रहते हैं और ये उनका कॉल रिसीव नहीं कर पाते। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसी एक ऐप बनाई जाए जिससे कि ये बताया जा सके, ये शेयर किया जा सके कि आखिर मैं क्या कर रहा हूं, मतलब मैं मीटिंग में हूं, मैं जिम में हूं, तो ताकि वो लोग मुझे कॉल ना करें। तो इसलिए इन्होंने एक ऐप बनाया जिसका नाम था व्हाट्सएप। और ये ऐप स्टेटस को बताता था, यानी कि आप जिम में हैं, आप मीटिंग में हैं, या किसी चीज में बिजी हैं या सो रहे हैं। तो यानी कि व्हाट्सएप का काम पहले सिर्फ स्टेटस बताना था। लेकिन जब ये ऐप बनाई गई तो इनके फाउंडर्स ने फील किया कि लोग इस ऐप का इस्तेमाल मैसेजेस की तरह कर रहे हैं, यानी कि एक ने स्टेटस को बदला, फिर उसे देखकर दूसरे ने स्टेटस को चेंज किया, तो आपस में लोग इसे मैसेजेस की तरह यूज कर रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसमें मैसेजिंग का फीचर ऐड कर दिया जाए। और ये आइडिया बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुआ और देखते ही देखते 2 साल के अंदर अंदर ये ऐप टॉप 10 एप्स में आ गया। इसके सक्सेस होने के पीछे एक रीजन ये भी था कि उस समय तक व्हाट्सएप के अलावा कोई भी ऐप फ्री मैसेजिंग प्रोवाइड नहीं करती थी। सभी कंपनीज बहुत चार्ज ले रही थी मैसेजेस भेजने के लिए, लेकिन व्हाट्सएप ने एकदम फ्री मैसेजिंग ऐप प्रोवाइड की थी। तो ये बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के या बिना किसी मार्केटिंग के ये ऐप एक के बाद एक लोगों के बीच पॉपुलर होती गई और टॉप 10 एप्स में आ गई अपने बनने के सिर्फ 2 साल के अंदर। दोस्तों, व्हाट्सएप को चलाने का कोई बहुत बड़ा खर्चा उस समय नहीं था। छोटी सी एक टीम थी, ना तो कोई एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते थे ये लोग, सिंपल एक मैसेजिंग ऐप बनाई गई थी। दोस्तों, व्हाट्सएप का जो सबसे बड़ा खर्चा उस समय था वो ये था, जो एक वेरिफिकेशन टेक्स्ट व्हाट्सएप की तरफ से जाता था यूजर को वेरीफाई करने के लिए, वो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा खर्चा था। तो इस खर्चे को पूरा करने के लिए जब डाउनलोड्स बढ़ने लगे तो फाउंडर्स ने सोचा कि क्यों ना $1 का चार्ज लिया जाए पर ईयर पर यूजर से, ताकि इस खर्चे को निकाला जा सके। तो दोस्तों, व्हाट्सएप ने चार्ज लेना शुरू किया और यूजर से $1 एक साल के लिए चार्ज किया जाता था, ताकि इस खर्चे को पूरा किया जा सके। लेकिन इस चार्ज के बाद भी व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई और ये दिन पर दिन बढ़ती गई। और सन 2014 में जब फेसबुक ने इसे खरीदा तो दुनिया की टॉप मोस्ट डाउनलोडेड ऐप थी। दोस्तों, फेसबुक ने इसे क्यों खरीदा, इसके पीछे एक बड़ा सिंपल सा रीजन ये है कि फेसबुक मैसेंजर यानी कि FBM का अगर मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर था, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, वो थी व्हाट्सएप। तो अगर व्हाट्सएप को ही खरीद लिया जाए तो फेसबुक मैसेंजर प्लस व्हाट्सएप यानी कि मार्केट में हमारा कोई कंपटीशन नहीं रह जाएगा। तो इसलिए फेसबुक ने $14 बिलियन में 2014 के अंदर व्हाट्सएप को खरीद लिया। दोस्तों, जब ये डील हुई थी तो फेसबुक ने कहा था कि हम, यानी कि फेसबुक, आपके किसी भी डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं करेगी, ये कंप्लीटली आप ही रन करेंगे और आपके डिसीजंस को हम ना अफेक्ट करेंगे और ना ही उनमें इंटरफेयर करेंगे। इसी बात से व्हाट्सएप के जो फाउंडर थे वो सहमत हुए थे फेसबुक से ये डील करने के लिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं। मार्क जुकरबर्ग पर $1 बिलियन इन्वेस्ट करने के बाद वहां फेसबुक के इन्वेस्टर्स का बहुत प्रेशर था कि आप किसी तरीके से व्हाट्सएप से भी प्रॉफिट कमाइए। आपने $19 बिलियन लगाए हैं तो आखिर किसी तरीके से तो इसे प्रॉफिटेबल बनाइए। आपको इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ सोचना चाहिए था कि आप इससे प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। तो इसी के चलते
फेसबुक ने प्रेशर बनाया जो व्हाट्सएप के फाउंडर थे जैन कॉम और ब्रायन एक्टन पे कि आप इसे किसी तरीके से प्रॉफिटेबल बनाइए। इसी सिलसिले में सन 2016 में व्हाट्सएप ने अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए, अपना यूजर बेस बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप को बिल्कुल फ्री कर दिया, यानी कि जो $1 का चार्ज व्हाट्सएप ले रहा था पर ईयर, उसे हटा दिया गया। तो 2016 में एक बार फिर से व्हाट्सएप बिल्कुल फ्री मैसेजिंग ऐप बन गया था और इसके यूजर कंटिन्यूअसली बढ़ रहे थे। दोस्तों, इस फीस को हटाने के पीछे एक रीजन ये भी था कि इंडिया जैसे देश में बहुत सारे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो वो ये फीस पे नहीं कर पाते, या फिर यूं कहें कि वो लोग पे कर भी नहीं सकते। तो फिर इस चीज से आपका यूजर, आपके जो कस्टमर है वो रुके नहीं, आपकी ऐप का कस्टमर बेस बढ़ जाए। इसी वजह से वो $1 का चार्ज भी हटा दिया गया और व्हाट्सएप एक बार फिर से एकदम फ्री ऐप बन गया और इसका यूजर बेस इंडिया और अफ्रीका जैसे देशों में बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा। लेकिन साथ ही ब्रायन एक्टन और जैन कॉम, यानी कि जो व्हाट्सएप के फाउंडर थे, उन पे प्रेशर बनाया गया कि आप इसे किसी ना किसी तरीके से प्रॉफिटेबल बनाइए और इस चीज से तंग आकर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और दोस्तों, जब व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने इस्तीफा दिया तो कंप्लीटली व्हाट्सएप जो थी वो मार्क जुकरबर्ग यानी कि फेसबुक के कंट्रोल में आ गई और सन 2018 में फेसबुक ने प्रॉफिट कमाने के जरिए से व्हाट्सएप बिजनेस नाम से एक ऐप को लॉन्च किया। दोस्तों, इसमें आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और अपने फेसबुक पेज को डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं व्हाट्सएप से, यानी कि फेसबुक को प्रमोट करने का एक आसान तरीका। दोस्तों, इसमें बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, बड़े बड़े जो बैंक्स हैं जिनका कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, वो अपनी क्वेरीज का क्विक रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इनपुट इन्होंने दिया प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और वो ये था कि अगर आप 24 आवर्स के अंदर अंदर रिप्लाई करते हैं तो इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना है, लेकिन अगर आप 24 आवर्स के बाद रिप्लाई करते हैं तो आपको कुछ चार्ज देना पड़ता है। दोस्तों, इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए 1 साल बाद व्हाट्सएप पे नाम से एक फीचर को लाया गया, जिसमें आम यूजर्स के लिए तो ये एकदम फ्री है, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन जो बिजनेस यूजर हैं उन्हें 3.99% का चार्ज पे करना पड़ता है व्हाट्सएप पे को यूज करने के लिए। दोस्तों, जब इंडिया में इस फीचर को लॉन्च किया गया था व्हाट्सएप पे को, तो ऐसा सोचा गया था कि ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा व्हाट्सएप के लिए और बहुत बड़ी प्रॉफिटेबल एक सोर्स बनेगा व्हाट्सएप का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे देश में पहले से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई बहुत फेमस है, तो व्हाट्सएप पे का फीचर जो था वो इतना पॉपुलर नहीं हो सका और व्हाट्सएप को इससे इतना कुछ खास फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, आज भी व्हाट्सएप पहले के मुकाबले अपना कुछ प्रॉफिट अर्न कर रही है, लेकिन मजे की बात यह है कि अमेरिका जैसे देश में इसका कोई प्रॉफिट नहीं है। जो व्हाट्सएप अपना प्रॉफिट कमा रही है वो या तो एशिया या फिर अफ्रीकन देशों से ही कमा रही है। इसका कारण यह है कि जब व्हाट्सएप ने फ्री मैसेजिंग फीचर देने स्टार्ट किए थे, अमेरिका में उस समय बहुत सारी कंपनीज फ्री मैसेजिंग के फीचर को दे रही थी, तो अमेरिका में वो लोग वो ही फीचर्स यूज करते रहे और उन्होंने व्हाट्सएप पर स्विच करना जरूरी नहीं समझा। और आज भी वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट है यूएसए व्हाट्सएप के लिए, लेकिन व्हाट्सएप जो अपना प्रॉफिट कमा रही है वो एशिया या फिर अफ्रीकन देशों से ही कमा रही है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप, एंड अगर आपको ऐसे ही किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। टिल देन, टेक केयर एंड बाय। Where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way.